नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली दंगे ने लोगों की आंखें खोल दी है। कम से कम अब जो रिपोर्ट मिल रही है उस पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है। सबसे पहले मैं आपको आंकड़े बता दूं कि मरने वालों की संख्या 39 के पार 40 और ये संख्या बताया जा रहा है कि 50 के पार भी जा सकती है। कई लोगों की हालत क्रिटिकल है। घायलों की संख्या 250 से ज़्यादा, 82 लोगों को गोली लगी है। तो गोली की वजह से 82 लोगों को गोली लगी है और उसमें से जो मरने वाले हैं वो 29 की अभी तक शिनाख्त हो पाई है। 48 FIR हुई है, 130 से ज़्यादा गिरफ्तार हुए हैं। ताहिर हुसैन मेन जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि इस दंगे का विलेन बन करके उभरा है, जिसकी तलाश की जा रही है और वो भागा हुआ फिर रहा है। आम आदमी पार्टी का नेहरू बिहार से वो पार्षद है। ये तो रहा उसका अपडेट और लगातार इसकी समीक्षा हो रही है। 2 SIT गठित की गई है। देर से ही सही दिल्ली पुलिस जागी, लेकिन तब तक बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है। अब जो बातें आ रही है कि इस दंगे में 8 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया। उसमें कुछ हथियार ऐसे हैं जिनको देख करके लगता है कि इसकी तैयारी पहले से थी। तो आप समझिए, सबसे पहले क्या हुआ कि दूर तक मार करने वाली बड़ी मोबाइल गुलेल का इस्तेमाल हुआ है। छोटी गुलेल तो हम सब ने देखा होगा और चलाया भी होगा। उसकी एक क्षमता होती है, एक दूरी तक ही मार कर सकती है, लेकिन बड़ी गुलेल से पेट्रोल जो बम होता है वो भी फेंका जा सकता है। तो शिव बिहार इलाके में मिली ये गुलेल एक रिक्शे पर लोहे के एंगल को वेल्डिंग करके बनाई गई थी। जिस तरह से छोटी गुलेल से मामूली गिट्टियाँ चलाई जाती है, ठीक वैसे ही इस बड़ी गुलेल से पेट्रोल बम की बोतलें चलाई जा सकती है और बड़ी चीज़ें, भारी चीज़ें फेंकी जा सकती है। इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया। छोटी गुलेल का भी इस्तेमाल किया गया। आप पिक्चर जो है उसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटी गुलेल का इस्तेमाल किया गया। हमेशा ये सब चीज़ें ऐसी जगह से इस्तेमाल की जाती है ताकि दूर तक जाए, वो अपने आप सेफ खड़े रहें और दूर तक मार कर सके। कहाँ? लोगों पे। अब इसके बाद बात आती है कि और क्या, तो पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ है। पेट्रोल बम ऐसे ही गुलेलों से फेंका गया, कुछ हाथ से फेंका गया, छतों का इस्तेमाल किया गया। चौथा जो इसमें हथियार का इस्तेमाल हुआ है वो एसिड के पाउच। आपको ये खबर मिली होगी कि जिस समय सुरक्षा बल या दिल्ली पुलिस के जवान गलियों से गुजर रहे थे उस समय उन पे एसिड अटैक हुआ। और जब हाई कोर्ट में ये मसला गया और जो सुरक्षा बल और दिल्ली पुलिस पे जब तंज कसा गया, तब जो है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यही सवाल उठाया था कि अभी तो हमारे जवान एसिड अटैक झेल रहे हैं, प्लीज़ आप ऐसे ना बोलें, अदरवाइज वो डिमोरलाइज होंगे। ये बात हुई थी। उसके बाद पिस्तौल और तमंचे, आपको याद है जो शाहरुख खान के रूप में पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने आया था, वो चेहरा जो कि खुलेआम जो है पुलिसकर्मी पे पिस्तौल तान देता है और पुलिसकर्मी डंडे से उसका मुकाबला करता है। उससे घबराया नहीं, हिला नहीं, डरा नहीं। और जब उस दीपक दहिया से पूछा गया, उस कांस्टेबल से पूछा गया कि आखिरकार आपने कैसे मुकाबला किया, कहाँ से आपको हिम्मत आई, तो उसका कहना ये था कि यदि मैं डर जाता उस पिस्तौल से तो बहुत सारे लोगों को वो मार सकता था, इसलिए मैंने जो है उसके सामने जरा भी नहीं झुका और वो पीछे हटने को मजबूर हो गया था। तो इसमें जो है 3 तरह के पिस्तौल यानी कि देसी तमंचे का भी इस्तेमाल हुआ है, पिस्तौल का, रिवॉल्वर का भी अलग अलग बोर का इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने जो छठा हथियार बनाया है वो ईंट पत्थर। आपने देखा होगा कि ताहिर हुसैन के छत से ईंट पत्थर साफ दिख रहे हैं। सड़कों पे जितने ईंट पत्थर बरसाए गए हैं वो तत्काल नहीं जुटाए जा सकते, उसकी तैयारी पहले से की गई होगी, अदरवाइज इतने ईंट पत्थर कहाँ से आएंगे। तो ईंट पत्थर का भी इस्तेमाल हुआ है। पहले खबर आई थी, आपको याद होगा, कांस्टेबल रतनलाल के DCP को बचाते हुए जो जान गई, उसमें ये बात आई थी कि उनको पत्थर लगा था, सिर में चोट लगी, इससे मौत हो गई। सिर में चोट तो लगी थी DCP के अमित शर्मा के, और अमित शर्मा को बचाने के लिए जब रतनलाल आगे बढ़े, वो ACP के साथ थे, तब उनको गोली मारी गई थी जो कि उनके बाजू से लगते हुए सीने से होते हुए चीर करके साइड से निकल गई थी। इसके अलावा रॉड और डंडे का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो पिक आई है उसमें देख सकते हैं किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक खबर जो आई जिसने सबको हिला करके रख दिया, वो आई अंकित शर्मा की, जो कि IB के स्टाफर थे, कि किस तरीके से जब वो बीच बिचाव करने की कोशिश कर रहे थे, स्कूटी से जा रहे थे, तो उसी आपके पार्षद ताहिर हुसैन के घर में उनको जबरन खींच लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करके शव को नाले में फेंक दिया गया। शव से जब नाला बरामद हुआ, उनकी पोस्टमार्टम हुई, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खबरें आ रही 400 से अधिक बार चाकू का इस्तेमाल उनके शरीर पे किया गया। तो ये 8 तरह के जो हथियार इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, और आगजनी अलग है,
जब आग लगा रहे हैं तो बहुत सारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। एक बात और हम आपको बता दें कि होता क्या है कि जब सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है तो उसके लिए तो कानून है कि आप उससे वसूली करेंगे यदि जिसके साबित हो जाता है कि इन्होंने आग लगाई, इन्होंने नुकसान पहुँचाया। लेकिन निजी संपत्ति का जब कोई नुकसान करता है तो उसको लेकर के कोई बहुत क्लियर कट नियम कानून नहीं है, जिसकी मांग हो रही है कि कानून बनना चाहिए कि कैसे किसी व्यक्ति को जो है सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने पे जो है उससे वसूली हो सकती है। और निजी संपत्ति यदि आपने किसी का घर जला दिया, किसी की बाइक जला दी, किसी की गाड़ी जला दी, तो वो बेचारा क्या जाएगा? इंश्योरेंस यदि नहीं हुआ या इंश्योरेंस जो होता है वो कम का होता है, उतना अमाउंट नहीं मिलता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? इससे रिलेटेड भी कानून होना चाहिए, ये भी डिमांड हो चली है। तो कुल मिला जुला करके ये दंगा जो है प्रायोजित था। मैं एक अलग एपिसोड में बता चुका हूं कि किस तरीके से चंद्रशेखर इसके वाहक बने। इसके अलावा कपिल मिश्रा के जो उत्तेजक भाषण थे वो उसमें कह सकते हैं कि आग में घी का काम किया। और इस तरीके से जो पहले से तैयारी थी वो उस तैयारी का इस्तेमाल करके और इन 39-40 लोगों की जान ली गई और उसमें जो है 250 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 82 लोगों को गोली लगी है, तो अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से गोलियां मारी गई है। जैसे इसमें कोई और अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।